अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? अरे भाग्यवान, देखो ये तो अपना पुत्र एक नंबर का कुपित हो गया, ओके पैर दबा रहा है। वाह बेटा वाह, बहू के पैर दबाए जा रहे हैं, शर्म तो नहीं आती ना तेरे को? मम्मी पापा आप दोनों यहाँ पे एक साथ सरप्राइज कर दिया आपने। और ये क्या बोल रही हो आप मम्मी? मैं बहू के पैर दबाऊंगा? हैं? मैं आपको ऐसा दिख रहा हूँ? अरे सूरवीरों का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, मैं इसके पैर दबाऊंगा? एक्चुअली ये मेरे पैर सही से नहीं दबाती है, तो मैं इसे बता रहा था कि पैर कैसे दबाने, कौन सी नस पकड़नी है। समझ आ गया तुम्हें? हाँ वो सही बोल रहे हैं, मेरे को अच्छे से पैर दबाने नहीं आते ना, तो ये बस मुझे बता रहे थे मम्मी जी। हाँ चलो इधर आओ और मेरे पैर दबाओ, चलो बैठो। वही तो मैं सोचूं, इतने साल हमारी शादी को हो गए, तेरे पापा ने तो कभी मेरे पैर दबाए नहीं, और तू इतना निकम्मा जोरू का गुलाम हो कैसे सकता है? नहीं 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 मम्मी जी, वो बिल्कुल पापा जी की तरह ही है आपके बेटे, टेंशन मत। और मम्मी अब ये सब छोड़ो, आप चलिए अंदर, आइए आइए कुछ बना के खिलाते हैं आपको। चलिए, एक गरम चाय की प्याली हो। अरे बेटा, तू क्यों चाय बना रहा है? बहू कहाँ है? बहू कमरे में ही होगी। रूम में होगी? मैं अभी देख के आई हूँ, बहू तो सोई हुई है। मम्मी दरअसल वो बहू को ना चाय बनानी आती नहीं है, वो कॉफ़ी लाते कैपेचिनो इस टाइप के अच्छे अच्छे चीज़ें बनाती है। अब आप लोग पीते हो चाय, तो मैं उसे आज बना करके दिखा दूंगा कि जब तक मम्मी पापा रहें तब तक उनको चाय ऐसी बना के देनी है, अदरक इलायची प्लस थोड़ा शक्कर ज़्यादा, और वो समझ जाएगी और आपको देगी जब तक आप रहोगे। वैसे कब तक रुके हो आप दोनों? 3-4 दिन रुकेंगे। ठीक है मम्मी, आप चलो मैं चाय बना के लाता हूँ। अरे भाग्यवान, देख रही हो अपने लाडले को? हाँ, जब हम लोग घर में आए थे तो बहू का पैर दबा रहा था और क्या ज्ञान दे रहा था कि बहू को पैर दबाना सिखा रहा है, और सुबह में किचन में चाय बना रहा था, क्या बता रहा था कि बहू को चाय बनाने नहीं आता है। अब देखो इस नीच को, ये बहू का पेटी कोट धो के पसार रहा है और बाप के मुंह पे मार रहा है। रात को तो जब तू बहू के पैर दबा रहा था तो मुझे क्या कह रहा था? मेरे अंदर तो शूरवीर का खून है। और सुबह जब तू बहू को चाय बना के पिला रहा था, तब कहाँ गई थी तेरी ये अक्ल? और अब देखो कपड़े धो रहा है बहू के ये। वो माँ नहीं, अब तो क्या बोलेगा मुझे कि मैं बहू को कपड़े धोना सिखा रहा हूँ? अब क्या बोलना चाहता है तू मुझे? अरे भाग्यवान, ये शहर में आके शहर की इसको हवा लग गई है, ये बीबी का गुलाम हो गया है, एक नंबर का मौगा है, मौगी के सेवा में लगा रहता है। नाक कटवा दिया तूने मेरा, समझा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आर्यन के पापा आप। हाँ पापा, मैंने अगर अपनी बीवी का काम में हाथ बटा दिया तो मैं नामर्द हो गया, मैं माँ जोरू का गुलाम हो गया, है ना? और माँ तब मैं नामर्द नहीं होता हूँ जब हर महीने मैं अपनी बीवी की कमाए हुए पैसों से आप लोगों को पैसा भेजता हूँ और अपने घर के खर्चे चलाता हूँ। तब तो आप लोग नहीं बोलते हो कि नामर्द है, अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। तब तो आप बड़ी खुशी खुशी पैसे रख लेते हो। पूरे गांव में आप बताते हो कि मेरी बहू और मेरा बेटा मिलकर के 2 लाख रुपए कमाते हैं। और अब ये आपके गांव में पता चल जाएगा तो आपकी नाक कट जाएगी कि मेरी बहू और बेटे मिल करके काम करते हैं। अरे मम्मी, अगर वो काम करती है, वो भी ऑफिस जाती है, इस घर में 2 पैसे लाती है और मैं भी काम करता हूँ, तो अगर वो पैसे लाने का हक रखती है तो इस घर में मैं भी काम में हाथ बटाने का हक रखता हूँ। वो भी थक जाती है, तो अगर मैंने उसके कभी कभार पैर दबा दिए या उसे कभी कभार चाय बना के पिला दी या कभी उसके कपड़े धो दिए तो क्या हो जाएगा? इससे मैं नामर्द हो जाऊंगा? अगर इन चीज़ों से नामर्दी साबित होती है तो फिर मैं ऐसे समाज में रहना ही पसंद नहीं करूंगा। और माँ आप बताओ, जब मैं छोटा था और आप दिन भर काम करके थक जाती थी, और कुछ दिनों तो आपने प्राइवेट नौकरी भी करी है, तो जब आप शाम को घर पे थक हार के आती थी तो क्या आपका मन नहीं करता था कि कोई होता जिससे आप अपनी दिन की सारी बातें बोल सकती, या कमर दर्द कर रही है या पैर दर्द कर रहे हैं, पापा थोड़ा बहुत दबा दें? नहीं मन करता था आपका? दिल पे हाथ रख के बताना आप। हाँ बेटा, कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है। मेरा भी मन करता था कभी कभी कि कोई हो जो मुझसे 2 मीठे बोल बोले,
और मेरे भी पैर दबा दे, लेकिन घर का माहौल ऐसा था ना बेटा, घर में इतने सारे लोग थे, पूरी फैमिली थी, तो मुझे तो बेटे ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन माँ, अब तो हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है। अब आप सास ससुर हो, उससे तो मौका मत छीनो ये सब। उसे तो अपनी ज़िंदगी जीने दो। और ये गलत है। पापा आप बताओ, अगर आपकी कोई बेटी होती और आप उसकी शादी करते और आपका दामाद और आपकी बेटी दोनों ही बाहर काम करते, वर्किंग होते, तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि शाम को आने के बाद मेरी बेटी के साथ दामाद जी भी थोड़ा बहुत उसके कामों में हाथ बटा दिया करें? अगर आपकी बेटी परमानेंट आपको दुखी होकर के फ़ोन करती तो अच्छा लगता आपको? वो भी किसी की बेटी है माँ, वो भी किसी की बहन है। तो अगर आप लोग खुद को उसकी जगह रख करके सोचोगे तो आपको सब सही लगेगा। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, तू जैसा चाहे ना वैसा जी, बस तुम दोनों खुश रहो, हम तो बस यही चाहते हैं बेटा। हाँ बेटा, तेरी मम्मी ठीक कह रही है। अरे जिसमें तेरी खुशी है ना, तू वही कर, और तेरी खुशी में ही हम दोनों की खुशी है ना। कोई बात नहीं बेटा, इसी तरह मिलजुल के अपना जीवन बिता और जीवन को जीते जी आनंद ले, समझा? ये बहुत मुश्किल से मिलता है जीवन। आप लोग चलो अंदर, मैं अभी आकर के कुछ बनाता हूँ और फिर साथ में टीवी देखते हैं। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है, आ जा बेटा, धो ले, देख लेना साफ सफाई अच्छे से हो जाए।